दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है सत्ता के शिखर पर बैठे एक परिवार की, जिसने देश की संपत्ति को अपने निजी खजाने में बदलने की साजिश रची। बात हो रही है नेशनल हेराल्ड घोटाले की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बुरी तरह फंस चुके हैं। इस घोटाले का पर्दाफाश करने वाले हैं बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने सबूतों का ऐसा जाल बिछाया कि कांग्रेस की नींव हिल गई। और हाँ, इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी है। बांग्लादेशी पत्रकार सैयद सलाहुद्दीन की चौंकाने वाली खोज जो ब्लिट्स वेबसाइट पर सामने आई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सोनिया गांधी की पूरी तरह एक्सपोज करने जा रहे हैं, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ और ऐसे सच्चाई के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं। आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इसलिए वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव 1938 में पड़ी थी। इसे शुरू किया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। यह अखबार आजादी की लड़ाई का हिस्सा था, जिसमें 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने पैसे लगाए थे। इसे चलाने वाली कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, यानी AJL। उस वक्त ये एक मिशन था देश की आवाज को बुलंद करने का। लेकिन वक्त बदला और इस पवित्र विरासत को एक परिवार ने अपनी निजी जागीर बनाने की ठान ली। कौन था वो परिवार? जी हाँ, नेहरू गांधी परिवार। और इस साजिश की मास्टरमाइंड थी सोनिया गांधी। सवाल उठता है, एक अखबार जो कभी आजादी की मिसाल था, वो कैसे घोटाले का केंद्र बन गया? जवाब है लालच और सत्ता का खेल। AJL के पास देश भर में कीमती जमीनें थी। दिल्ली, मुंबई, पटना, पंचकुला जैसी जगहों पर प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी। इनकी कीमत आज हजारों करोड़ रुपए में है और सोनिया गांधी की नजर इसी पर थी। अब स्टोरी में आता है एक नया किरदार, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी YIL। ये कंपनी 23 नवंबर 2010 को बनाई गई। इसे एक चैरिटी कंपनी बताया गया, जिसका मकसद था युवाओं में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म की भावना जगाना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मुखौटा था। इस कंपनी में 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। 38% सोनिया के और 38 राहुल के। बाकी 24% बटे थे कांग्रेस के वफादारों मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, 12%। अब सवाल यह है, एक चैरिटी कंपनी का अखबार की कंपनी से क्या लेना देना? जवाब है, जब कुछ यंग इंडियन को बनाया ही इसलिए गया था ताकि AJL के हजारों करोड़ की संपत्ति को हड़पा जा सके। और ये सब हुआ एक ऐसी चालाकी से जो आपको हैरान कर देगी। 90 करोड़ का लोन और 50 लाख का खेल। साजिश का खुलासा? दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है। 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद हो गया। AJL पर कांग्रेस का 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये कर्ज बिना ब्याज के था, जो कांग्रेस ने सालों से दिया था। लेकिन अखबार बंद होने के बाद ये कर्ज चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर आया मास्टर स्ट्रोक। 2010 में यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर इस 90 करोड़ के कर्ज को अपने नाम कर लिया। मतलब 90 करोड़ का कर्ज सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया गया। और इसके बाद यंग इंडियन ने AJL के 99% शेयर हासिल कर लिए। जरा सोचिए, 50 लाख रुपए में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा। ये कोई जादू नहीं था दोस्तों, ये थी सोनिया गांधी की साजिश। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में दावा किया कि धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पैसा गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल हुआ, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी थर्ड पार्टी को लोन नहीं दे सकती। और ये सारा खेल सोनिया और राहुल ने मिलकर खेला। अब इस स्टोरी में एंट्री होती है सुब्रमण्यम स्वामी की। 1 नवंबर 2012 को स्वामी ने दिल्ली की कोर्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके करीबियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उनका आरोप था कि यंग इंडियन के जरिए AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़प लिया गया। स्वामी ने कहा ये प्रॉपर्टी सरकारी जमीन थी जो अखबार छापने के लिए दी गई थी, लेकिन सोनिया ने इसे पासपोर्ट ऑफिस को किराए पर देकर करोड़ों कमाए। स्वामी ने सबूत पेश किए, कंपनी के दस्तावेज, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स और AJL की बैलेंस शीट। कोर्ट ने भी माना कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है। 26 जून 2014 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने सोनिया, राहुल, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यंग इंडियन एक श्रम कंपनी थी जिसे पब्लिक मनी को निजी इस्तेमाल के लिए बनाया गया। सैयद सलाहुद्दीन और ब्लिट्स का खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। अब स्टोरी में एक नया मोड़ आता है। बांग्लादेशी पत्रकार सैयद सलाहुद्दीन ने अपनी वेबसाइट ब्लिट्स पर इस घोटाले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। सलाहुद्दीन ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड घोटाला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसके तार विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी ने अपने पावर का इस्तेमाल कर AJL की संपत्ति को न सिर्फ हड़पा, बल्कि उसे ग्लोबल लेवल पर
कैश करने की कोशिश की। ब्लेड्स के एक आर्टिकल में सलाहुद्दीन ने सबूतों के साथ बताया कि कोलकाता की एक शेल कंपनी रोटेक्स से 1 करोड़ रुपए का फर्जी डोनेशन यंग इंडियन को मिला। इनकम टैक्स ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग करार दिया। सलाहुद्दीन का कहना था कि सोनिया का इटालियन बैकग्राउंड भी इस साजिश में अहम था। क्या ये पैसा विदेशी ताकतों से आया? ये सवाल आज भी हवा में लटका है। 2018 में इनकम टैक्स ने यंग इंडियन को 414 करोड़ रुपए के टैक्स एवेसन का नोटिस थमाया। जांच में पता चला कि कांग्रेस का 90 करोड़ का लोन एक झूठा था। टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यंग इंडियन ने एजेएल की प्रॉपर्टी से किराए की कमाई छुपाई। इसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हेराल्ड हाउस को खाली करने का नोटिस जारी किया। कारण पिछले 10 साल से वहां अखबार नहीं छप रहा था, जो लीज की शर्तों का उल्लंघन था। pguru's.com की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ने पाया कि सोनिया और राहुल ने हेराल्ड हाउस को पासपोर्ट सेवा केंद्र को किराए पर देकर हर महीने 80 लाख रुपए कमाए। ये सब सरकारी जमीन पर हुआ, जो सिर्फ अखबार के लिए दी गई थी। दोस्तों, ये है असली चेहरा सोनिया गांधी का, जो देश की संपत्ति को अपनी जेब में डाल रही थी। अब चलते हैं कोर्ट की कार्यवाही और गांधी परिवार की बौखलाहट की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2015 में सोनिया और राहुल को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया। 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। स्वामी ने सबूतों का पहाड़ खड़ा किया। कंपनी रजिस्ट्रार के दस्तावेज, शेयर होल्डर्स की शिकायतें और इनकम टैक्स की रिपोर्ट। शांति भूषण और मार्कंडेय काटजू जैसे बड़े नामों ने कहा कि उनके शेयर बिना बताए यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए गए। सोनिया और राहुल हर सुनवाई में टाल मटोल करते रहे। उनके वकीलों ने स्वामी पर देरी का आरोप लगाया, लेकिन सच ये है कि वो सच सामने आने से डर रहे थे। 2023 में ईडी ने 752 करोड़ की संपत्ति अटैच की। ये था सोनिया के लिए सबसे बड़ा झटका। performindia.com ने लिखा, सोनिया गांधी और उनके परिवार ने नेशनल हेराल्ड को लूट का अड्डा बना दिया। ये वही सोनिया है जो इटली से भारत आई और यहाँ की सत्ता पर काबिज हुई। क्या ये संयोग है कि उनकी हर हरकत में लालच और धोखा झलकता है? स्वामी ने कहा कि ये 16 बिलियन रुपए की लूट थी और दोस्तों, ये सच है। सोनिया ने आजादी के नायकों की विरासत को कुचल दिया। उनके समर्थक कहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन सबूतों का क्या? कोर्ट का क्या? ईडी का क्या? ये सब सोनिया को बचाने की नाकाम कोशिश है। राहुल गांधी का रोल, मासूमियत का ढोंग और राहुल गांधी, वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। ईडी की पूछताछ में उन्होंने सारा दोष मोतीलाल वोरा पर डाल दिया, लेकिन सच ये है कि राहुल यंग इंडियन के डायरेक्टर थे। 50 लाख का वो ट्रांजैक्शन उनके साइन से हुआ था। दोस्तों, ये मासूमियत का ढोंग है। राहुल इस साजिश का बराबर का हिस्सा थे। तो दोस्तों, ये थी नेशनल हेराल्ड घोटाले की सच्चाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश की संपत्ति को लूटा और सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें बेनकाब किया। सलाहुद्दीन जैसे पत्रकारों ने इसे दुनिया के सामने लाया। सवाल ये है, क्या सोनिया को सजा मिलेगी? क्या सच जीतेगा? आपकी राय कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सच को छुपाया नहीं जा सकता। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए गए नंबर पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज नेशन।